हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेड्स करने वाला हूँ। ठीक है, सिंपल लॉजिक्स के हम ट्रेड्स करेंगे। मार्केट का स्ट्रक्चर, टारगेट, कैंडल की पावर और कैंडल रिएक्शन ये देखते हुए हम ट्रेड करेंगे। तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है, तभी आपको हर एक ट्रेड का लॉजिक पता चलेगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल वे से हम ट्रेडिंग करने वाले हैं। ओके, तो पहले हम क्या करते हैं कि मार्केट का स्ट्रक्चर देखते हैं और कैंडल बाय कैंडल हम चार्ट को रीड करते हैं, ताकि हमें ये पता चले कि ट्रेड कहाँ पे करना है और कहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। तो आज हम यूएसडीटी के अकाउंट से ट्रेड करने वाले हैं और ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे। 1 या 2% का ही रिस्क लेंगे, उससे ज़्यादा रिस्क हमें लेना नहीं चाहिए। ओके, तो ठीक है, यहाँ पर मैं $100 करता हूँ, एक ही ट्रेड करूँगा मैं। ओके, तो ये है मेरा रियल अकाउंट और इसको मैं एक बार आपको रिफ्रेश भी करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहले हम क्या करेंगे कि एक अच्छा पेयर देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर फिलहाल मुझे पता चल रहा है कि एक सेलर का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ रहा है। यह है सेलर्स का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। उसके बाद एक बायर आया और फिर सेलर आ गए। तो सेलर्स ने क्या बताया, ये बायर जस्ट रिट्रेसमेंट है। ओके, अगेन बायर आया, फिर सेलर्स ने कंटिन्यूशन दिया, तो अगेन बायर यहाँ पर क्या हो गए, रिट्रेस हो गए। तो हमें जाना है अभी सेलर के साथ ही हमें ट्रेड करना है। तो हमारा नेक्स्ट टारगेट हो सकता है ये वाला पॉइंट, मार्केट यहाँ तक जा ही सकता है। ओके, देखना पड़ेगा कि अभी क्या होता है, ये कैंडल क्या रिएक्ट करता है वो देखेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड करेंगे। तो सेलर्स और भी नीचे आ रहे हैं और जो फर्स्ट टारगेट था ये वाला स्विंग, उसका भी ब्रेकआउट हो रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो नेक्स्ट कैंडल कैन रिवर्स, बट रिवर्सल का ट्रेड हमें नहीं करना है, क्योंकि मार्केट का टारगेट ये वाला है, ये 0.67 का जो राउंड नंबर है वहां तक जाना है सेलर को। ठीक है, अगेन एक बायर का कैंडल आया और यहाँ पर बायर जो है वो वीक हो गए। बायर खुद से भी वीक हो गए, बायर सेलर से भी वीक हो गए, यानी कि बायर वीक हो रहे हैं। तो बायर के साथ तो यहाँ पर जाना नहीं है, क्योंकि बायर यहाँ पर रिट्रेस हो चुके हैं। तो एक बार बायर रिट्रेस होते हैं तो बायर के साथ हम नहीं जा सकते, जब तक वो मोमेंटम नहीं बनाते तब तक बायर के साथ हम जा नहीं सकते। ठीक है, अगर ये भी कैंडल सेलर का आता है तो भी हम सेलर के साथ ही ट्रेड करेंगे, बट देखना यह है कि यहाँ पर कैंडल कौन सा बनता है। अगर ये ग्रीन कैंडल फाइट में हार जाता है तो नेक्स्ट कैंडल पे हम पुट का ट्रेड करने वाले हैं। अभी ये बायर्स का कैंडल बॉडी इंक्रीमेंट कर रहा है। ठीक है, इसकी फाइट देखेंगे लास्ट में। ओके, ठीक है। ओके, तो ये जो गैप करा है वो सेलर्स ने करा है। ठीक है, ये गैप जो करा है वो सेलर्स ने करा है और ये जो 40 का राउंड नंबर है उसके नीचे हुआ है। तो ये कैंडल सेलर का बन सकता है, बट ये कोई शॉर्ट ट्रेड नहीं है। तो मैं ट्राई करूंगा कि शॉर्ट ट्रेड ही लेने का। ठीक है, ये बन सकता है बट श्योर नहीं है, वेट करेंगे। अगर ये सेलर का कैंडल आता है तो फिर से कंफर्म हो जाएगा कि भाई सेलर को नीचे ही जाना है, क्योंकि बायर को रिट्रेसमेंट बना दिया। अगर ये सेलर बनता है तो, अगर इस ये कैंडल बायर का बनता है तो बायर ऊपर जाएंगे, बट इस कैंडल का टास्क क्या रहेगा, अगर ग्रीन बनता है तो इस पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग करना, तभी बायर ऊपर जा सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगा। ओके, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर भी ट्रेड नहीं कर सकते। एक्चुअली ये कैंडल आपको दिख रहा है ग्रीन, बट ये ग्रीन कैंडल है नहीं, ये कैंडल रेड है। ठीक है, क्योंकि इस कैंडल ने क्या करा, गैप डाउन करा। ओके, इसका ओपनिंग कहाँ पे है, ये वाला, और ओपनिंग के नीचे गैप डाउन, यानी कि ये कैंडल एक रेड कैंडल है। समझ रहे हो, क्योंकि नेक्स्ट कैंडल का ओपनिंग क्या होता है, प्रीवियस कैंडल का क्लोजिंग होता है।
वो ब्रोकर से ये नहीं होता, कैप्चर नहीं होता है, उस वजह से ये आपको ग्रीन कैंडल दिख रहा है, बट एक्चुअल में ये कैंडल रेड है, ये वाला, सॉरी। ठीक है, तो सेलर्स ने हमें कंटिन्यूशन दिया है। तो टारगेट क्या है, फर्स्ट टारगेट ये वाला है। ओके, अगर ये कैंडल सेलर का बनता है और हमें कुछ कंफर्मेशन मिल जाता है तो यहाँ पर मैं डेफिनेटली ट्रेड करने वाला हूँ पुट का। ओके, अगेन यहाँ पर सेलर्स ने एक छोटा कैंडल बनाया, बट फिर भी यहाँ पर सेलर के साथ नहीं जा सकते। सेलर ने यहाँ पर देखो, ये कैंडल सेलर का बना है और इस कैंडल में बायर की पोजीशन डिफाइन हो चुकी है, तो यहाँ तक मार्केट जा ही सकता है। बट कैंडल के रिएक्शन ने कंफर्म नहीं करा कि यहाँ पर मार्केट जाएगा या नहीं जाएगा। ठीक है, वेट करेंगे। देखो, अगर इस पॉइंट के नीचे ये कैंडल क्लोज करता है, अभी जो कैंडल रेड बन रहा है, तो उसके बाद हम रिवर्सल का ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि टारगेट कंप्लीट हो जाएगा ये वाला, और ये जो बायर की पोजीशन है उसका भी ब्रेकआउट हो जाएगा। तो जब बायर की पोजीशन ब्रेक होती है तो नेक्स्ट कैंडल कैन रिवर्स। ओके, अभी यहाँ पर बायर्स बन रहे और बायर्स हमें क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूशन दे रहे। देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। ओके, ठीक है, तो ये गैप जो करा है वो करा है सेलर्स ने करा है। ठीक है, बट अगेन यहाँ पर हम सेलर के साथ जा नहीं सकते क्योंकि बायर्स यहाँ पर कंटिन्यूशन दे रहा है, राइट। देखो यहाँ पर स्टोरी क्या बन रही है, ये एक लोवेस्ट पॉइंट था, इसको ब्रेक करने में सेलर फेल हो गए, राइट। और यहाँ से मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना, यहाँ पे सेलर रिट्रेस हो गए और बायर्स हमें कंटिन्यूशन दे रहे हैं, यानी कि बायर्स का टारगेट क्या है, ऊपर जाना, यहाँ तक जो स्विंग है वहां तक जाना बायर का टारगेट है। तो मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, राइट। तो हम अभी सेलर के साथ ट्रेड नहीं कर सकते। इस कैंडल में बायर्स हारे हैं, मतलब हारे हैं, इसका मतलब यह नहीं कि हम सेलर के साथ ही ट्रेड करें, हमें स्टोरी को भी देखना है, राइट। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ है कि एक ग्रीन कैंडल बना है। ओके, तो सेलर्स ने ही कैंडल बनाया है और वो कैंडल वीक है। ठीक है, अभी भी हम ट्रेड नहीं कर सकते इस कैंडल पे। अगर ये अगेन बायर का कैंडल आता है तो बायर को फॉलो करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कौन रिट्रेस हो चुका है, ये सेलर रिट्रेस हो चुका है, बायर्स ने यहाँ पर कंटिन्यूशन दिया है। तो एक या दो कैंडल्स अगर आएंगे सेलर्स के तो वो हमेशा के लिए रिट्रेसमेंट हो जाएंगे जब तक टारगेट कंप्लीट नहीं होता। अगर ये कैंडल पावर इंक्रीज करता है खुद से और सेलर से भी तो हम बायर के साथ जाएंगे, बट ये कैंडल हारना नहीं चाहिए फाइट में। ठीक है, और मैं आपको कैंडलस्टिक रिएक्शन भी बताने वाला हूँ कि मतलब कैसे देखा जाता है, बस मुझे एक शॉर्ट ट्रेड मिलना चाहिए। ओके, कैंडल गया 5960। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर जो गैप करा है वो बायर्स ने करा है, राइट। बायर्स ने गैप करा है, स्टोरी भी बायर की है, बट यहाँ पर हम बायर का ट्रेड नहीं कर सकते। क्यों ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि ये कैंडल रेड भी बन सकता है। ये गैप डेफिनेटली बायर्स ने करा है, बट ये गैप कहाँ पर हुआ है, एग्जैक्टली रेजिस्टेंस लेवल पे हुआ है। प्रीवियस कैंडल का प्रवीक क्या होता है, एक रेजिस्टेंस लेवल, तो रेजिस्टेंस से कौन आ सकते हैं, सेलर्स, यानी कि ये कैंडल रेड भी बन सकता है। बट ये गैप किसने करा है, बायर्स ने करा है। बायर ने इस पॉइंट को स्किप करने का ट्राई करा बट वो फेल हो गए, समझ रहे हो। यानी कि यहाँ पर ये कैंडल बायर का भी बन सकता है और सेलर का भी बन सकता है, यानी कि ये 50-50 ट्रेड है, तो इसमें हमें नहीं पड़ना है। ठीक है, देखो गाइस, हर एक कैंडल का स्टोरी मैं आपको समझा रहा हूँ। ओके, 85, ठीक है। ओके ओके, तो यहाँ पर हम ट्रेड कर सकते हैं, बट अगर ये कैंडल 85 के नीचे आता है तो यहाँ पर मैं कॉल का ट्रेड करूंगा, क्योंकि देखो क्या है कि ऑलरेडी क्या मालूम है, मॉर्निंग स्टार रिट्रेसमेंट कंटिन्यूएशन, सेलर रिट्रेसमेंट कंटिन्यूएशन, फिर ये कंटिन्यूएशन कैंडल का हाई ब्रेक करा इसने और इस कैंडल ने सेलर की पोजीशन डिफाइन करी है, टारगेट में गैप है।
तो ये कैंडल डेफिनेटली ग्रीन बन सकता है, और कैंडल स्टिक रिएक्शन ने भी बोला है कि ग्रीन बनेगा, टारगेट में गैप है, ठीक है। तो ये सही ट्रेड था, बट मुझे एंट्री चाहिए थी इस पॉइंट से, बट ये कैंडल ओपन हुआ और डायरेक्टली ऊपर ही गया, समझ रहे हो। देखो गाइज, मैं आपको कैंडल बाय कैंडल चार्ट ट्रेड करके समझा रहा हूँ, ताकि आपको ये पता चले कि एक्चुअली ट्रेड कहाँ पे करना है और वेट कहाँ पे करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है। ओके, अगेन यहाँ पर जो गैप करा है वो सेलर्स ने करा है, क्योंकि सेलर ऊपर से नीचे आ रहे थे, और ये जो 10 का राउंड नंबर है उसके नीचे इस कैंडल की क्लोजिंग है। ओके, ठीक है गाइस, तो ये गैप सेलर ने करा है, बट हम सेलर के साथ नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बायर की मोमेंटम है। ओके, इस वजह से हम ट्रेड नहीं कर सकते सेलर के साथ। ओके, ठीक है, इसका गैप कहाँ पर हुआ है, 98 पे हुआ है। ये गैप सपोर्ट लेवल पे हुआ है। तो ये कैंडल ग्रीन बन सकती है, बट इसकी क्लोजिंग सेलर्स ने करी है, तो ये रेड भी बन सकती है। इसका मतलब ये भी 50-50 ट्रेड है। अगेन यहाँ पर ट्रेड नहीं किया जाएगा। देखो अभी क्या हुआ, बायर्स ने मोमेंटम बना ली, सेलर रिट्रेस हो जाएंगे अगर ये बायर का कैंडल आता है तो, राइट। बट ये बायर का कैंडल फाइट में हारना नहीं चाहिए। देखते हैं हमें कितने ट्रेड्स मिलते हैं। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि भाई श्योर ही ट्रेड लेने का, हर एक जगह पे हर एक कैंडल पे मैं ट्रेड नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं $100 से ट्रेड कर रहा हूँ पर ट्रेड पे। तो ट्राई करूँगा कि श्योर शॉट ही ट्रेड लूँगा। ओके, 95, ठीक है। अगेन ये 50-50 ट्रेड है। मतलब क्या हुआ है कि गैप सेलर नहीं करा है और सपोर्ट पे है। तो क्या करेंगे, स्टोरी को फॉलो करेंगे। अगर ये कैंडल नीचे आता है तो यहाँ पर मैं कॉल का ट्रेड ले लूँगा, क्योंकि बहुत टाइम से हमें ट्रेड नहीं मिल रहा है। देखो ऊपर ही जाना है मार्केट को, बाहर की मोमेंटम सेलर रिट्रेस हो गए, और ये कैंडल सपोर्ट लेवल पे ओपन हुआ है, तो ये बन सकता है बायर का। बट इसकी क्लोजिंग सेलर ने करी है, इस वजह से एक थोड़ा सा डाउट था। फिर भी मैं इस कैंडल पे ट्रेड लेने वाला था नीचे आने के बाद, बट मेरे को नीचे से ट्रेड नहीं मिला, समझ रहे हो। ओके, कोई बात नहीं, क्या होता है देखते हैं। सेलर ऊपर से इस कैंडल को रिजेक्ट किए हैं, और ठीक है देखते, 90, ओके, 10, 11, 15। ओके, ये गैप डेफिनेटली बायर्स ने करा है, बट कहाँ पर हुआ है गैप, ठीक है, ये बायर का कैंडल बनेगा, और एंट्री ऊपर से मिली, बट ठीक है कोई बात नहीं है। नीचे आने पे और एक दो ट्रेड ले लूंगा मैं। देखो गाइस, ये मतलब एकदम शॉर्ट ट्रेड है। ये 10 का जो राउंड नंबर है उसके नीचे ये कैंडल कभी भी क्लोज नहीं करेगा। अगर यहाँ पर मैनिपुलेशन भी होगा तो ऑल ट्रेड इस कैंडल को, जो मल्टीपल ऑफ 5 है, मतलब यहाँ पे जो 10 का राउंड नंबर है ना, उसके नीचे कभी भी ये कैंडल क्लोज नहीं होने वाला है। ये 100% का शॉर्ट ट्रेड है। ये वर्ड बोलने में मैं थोड़ा हिचकिचाता हूँ, क्योंकि मेरे को कम्युनिटी गाइडलाइंस आई है, और मेरा यूट्यूब का वीडियो रिमूव हुआ है, इस वजह से ये वो वर्ड बोलने में मुझे थोड़ा सा दिक्कत है। बट गाइस देखो, जो मैंने बोला था यहाँ पर वही हुआ। अब इसको मैं पूरा डीपली एक्सप्लेन करता हूँ, ये ट्रेड क्यों श्योर था। मॉर्निंग स्टार, पहली चीज़ यहाँ पर ये लोअर लो था, और इसको ब्रेक करने में सेलर फेल हो गए, और यहाँ से मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना। उसकी यहाँ पर रिट्रेसमेंट आई, बायर्स ने कंटिन्यूशन दिया। एक बार बायर कंटिन्यूशन देते हैं तो सेलर रिट्रेस हो जाते हैं। तो ये सेलर रिट्रेस हो गए, बायर्स ने कंटिन्यूशन दिया, बायर्स ने मोमेंटम बना ली, 2 कैंडल आ गए सेलर्स की, फिर बायर्स ने कंटिन्यूशन दिया, राइट। अब देखते हैं कि ये टारगेट है हमारा, इसके ऊपर हाई लगाना है मार्केट को। ये बायर्स ने कंटिन्यूशन दिया, और ये 10 का राउंड नंबर था यहाँ पर। मैं रिएक्शन भी आपको समझा देता हूँ कि क्या हुआ है यहाँ पर। देखो ये 10 का राउंड नंबर था, कैंडल नीचे से ऊपर आया, और कैंडल ने 10 को
टच कर लिया और सेलर्स ने बोला तुम नीचे रहो, बट फिर भी वहां पर क्लोजिंग कर दी बायर्स ने, जहां पर वो चाहते थे वहां पर क्लोजिंग कर दी और उसके बाद हुआ गैप। मतलब अगर ये कैंडल 10 पे क्लोज होता तो ये कैंडल रेड बन सकता था ना, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 5 क्या होते हैं, लेवल्स होते हैं ना, SNR, मतलब सपोर्ट भी हो सकते हैं, रेजिस्टेंस भी हो सकते हैं। अगर 10 पे ये कैंडल क्लोज होता तो रेड बनता नेक्स्ट वाला, बट बायर ने उसको स्किप भी कर दिया। और स्टोरी क्या बोल रही है, भाई मार्केट यहाँ तक जाएगा और इस कैंडल ने पोजीशन डिफाइन करी है ना, सेलर यहाँ पर बैठे हैं तो गैप है इसके बीच में, तो भाई इस वजह से ये ट्रेड श्योर था। ठीक है, हमने 15 मिनट वेट करा एक शॉर्ट ट्रेड लेने के लिए। तो इतना डिसिप्लिन होना चाहिए, इतना पेशेंस होना चाहिए गाइस। हर एक कैंडल पे ट्रेड नहीं होता, ट्रेड वहां पे करना है जहां पर सब कंफर्मेशंस हो। ओके, बायर्स गए, ओके ठीक है गाइस, ये गैप बायर्स ने करा है डेफिनेटली। क्लोजिंग देखते हैं यहाँ पर कहाँ पे हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 2 ट्रेड्स ले रहा हूँ। एक्चुअली यहाँ पर देखो, बहुत सिंपल ट्रेड है ये, जो प्रीवियस ट्रेड देखा ना भाई, वही ट्रेड है ये, वही लॉजिक है यहाँ पर, समझा देता हूँ फिर से। अभी क्या हुआ, ये मोमेंटम सेलर रिट्रेस हो गए, फिर बायर्स ने मोमेंटम बना ली। तो मैंने क्या बोला था आपको, टारगेट तो ये है ना, इसके ऊपर हाई लगाना मार्केट का टारगेट है। ओके, और ये कैंडल बायर्स ऊपर गए, ये जो 00 का राउंड नंबर है उसको टच कर लिया और सेलर्स ने बोला कि तुम इसके नीचे रहो, फिर भी बायर ने वहां पे क्लोजिंग कर दी। अगर उस पॉइंट पे क्लोजिंग होती तो नेक्स्ट कैंडल रेडी बनता ना, क्योंकि वो SNR होता है, SNR यानी कि वो रेजिस्टेंस की तरह भी काम कर सकता है। तो बायर ने क्लोजिंग करी और उस पॉइंट को स्किप भी कर दिया, उसके ऊपर इस कैंडल की ओपनिंग हो गई और टारगेट भी पेंडिंग है यहाँ पर, इस वजह से ये शॉर्ट ट्रेड था। ठीक है गाइस, तो हमने 2 ट्रेड लिए और वो दोनों के दोनों ट्रेड हमारे विन हो गए हैं। अभी जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, जो आपको मैं ट्रेड लेके दिखा रहा हूँ, एग्जैक्टली वही कंसेप्ट के ऊपर मैं ट्रेड्स करता हूँ और मेंटरशिप में यही मैं आपको पढ़ा देता हूँ। और जो मेरा VIP सिग्नल ग्रुप है वहाँ पर भी यही मैं आपको सिग्नल देता हूँ, यही कंसेप्ट के बेसिस के ऊपर, राइट। और जस्ट मैं वहाँ पर आपको सिग्नल नहीं देता हूँ, मैं आपको जूम मीटिंग की लिंक सेंड करता हूँ और वहाँ पर मैं हर एक ट्रेड का लॉजिक भी एक्सप्लेन करता हूँ और ट्रेड भी लेता हूँ, ट्रेड देता हूँ, समझाता हूँ उसको। ठीक है, तो अगर किसी को VIP में ज्वाइन करना है तो आप मुझे DM कर सकते हो, और किसी को मेरे से सीखना है यही कंसेप्ट तो आप फिर भी मुझे DM कर सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं कि अगर हमें और कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम ट्रेड करने का ट्राई करेंगे। ये सेलर क्यों आया है, क्योंकि इस स्विंग का ब्रेकआउट हुआ, तो 1 या 2 कैंडल आ ही सकते हैं रिट्रेसमेंट करने के लिए, इस वजह से ये 2 सेलर्स आ रहे। ठीक है, हमें क्या मालूम है 2 सेलर हमेशा रिट्रेस हो ही सकते हैं, 1 या 2। हम यहाँ पर रिवर्सल का ट्रेड कर सकते हैं अगर इस कैंडल का रिएक्शन रिवर्सल का हो तो। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। और मैं सोच रहा हूँ कि 1-2 दिन में यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम करने का, तो अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं हो तो आप वहाँ पर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर मैं अपडेट दे दूँगा कि मैं लाइव कब आने वाला हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ आप वहाँ पर ज्वाइन हो जाओ। ओके, ये गैप डेफिनेटली करा है बायर्स ने, बट बायर के साथ नहीं जा सकते क्योंकि ये जो 00 का राउंड नंबर है ना उसके ऊपर ये कैंडल क्लोज होना चाहिए था, उसको स्किप करने में बायर फेल हो गए। एक रेजिस्टेंस लेवल पे इस कैंडल का ओपनिंग है, तो ये कैंडल रेड भी बन सकता है और ग्रीन भी बन सकता है, तो इससे बेहतर यह है कि वेट करना है यहाँ पर। ओके, इस कैंडल ने बायर की पोजीशन डिफाइन करी है, बायर्स यहाँ पर बैठे हैं, तो यहाँ तक ये कैंडल जा ही सकता है, बट हमें सेलर के साथ ट्रेड ही नहीं करना है, तो वो जाएंगे क्यों। ठीक है गाइस, वेट करते हैं इस कैंडल के क्लोजिंग का,
इसमें अगर हमें कुछ ट्रेड मिलता है तो भी हम ट्रेड करेंगे नेक्स्ट कैंडल पे। ओके 85, ये गैप डेफिनेटली बायर्स सॉरी सेलर्स ने करा है, ठीक है, बट सेलर के साथ नहीं जा सकते ना हम। देखो ये गैप सेलर ने करा है, अब ये गैप सेलर ने क्यों करा है, देखो ये कैंडल ऊपर से नीचे क्लोज हुआ, जो ये 85 का राउंड नंबर था वहां पर, अगर ये कैंडल 85 से ओपन होता तो ये कैंडल रिवर्स हो सकता था, समझ रहे हो। तो ये 85 का जो राउंड नंबर है उसको ब्रेक करने के लिए बायर्स सेलर्स ने यहाँ पर गैप करा है, ठीक है, मतलब इस पॉइंट को ब्रेक करने के लिए गैप करा है। अगर ये सेलर का कैंडल बनता है और ये सेलर का कैंडल एग्जैक्टली 85 पे क्लोज करता है, उसको ब्रेक करने में फेल होता है ना भाई, 100% का शॉर्ट ट्रेड है। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या ये कैंडल 85 पे क्लोज करता है या नहीं करता। ओके ठीक है, ओके तो ये कैंडल ही ग्रीन बना। देखो ये गैप करा था सेलर्स ने, बट यहाँ पर मैंने ट्रेड इसलिए नहीं करा क्योंकि हमें सेलर के साथ जाना ही नहीं है ना, क्योंकि अभी भी ये फ्रेज क्या बन सकती है, रिट्रेसमेंट बन सकती है। ये रिट्रेस हो गए, बायर ने कंटिन्यूशन दिया, तो टारगेट क्या है, इसके ऊपर हाई लगाना है, राइट। बैकग्राउंड से कुछ नॉइज आ रहा था, इस वजह से मैंने 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज किया था, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है, बायर की मोमेंटम, ये सेलर रिट्रेस हो गए, बायर ने कंटिन्यूशन दिया और बायर अपना बॉडी इंक्रीमेंट करके आ रहे। सेलर कहाँ पर बैठे हैं, इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट तक गैप है, तो नेक्स्ट ये कैंडल ग्रीन भी बन सकता है, बट ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि कैंडल का रिएक्शन नहीं देखा मैंने। ओके मैंने वीडियो को पॉज किया था। देखते हैं इस कैंडल में क्या होता है। देखो आपको टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होना है, क्योंकि वहाँ पर मैं सारे अपडेट डालता हूँ कि वीडियो कब अपलोड होने वाला है, मैं लाइव स्ट्रीम कब करने वाला हूँ, सब कुछ आपको डिटेल्स वहाँ पर मिलेंगी, तो ज्वाइन होना मत भूलना, ठीक है। ओके 7, ओके ये गैप जो करा है वो करा है सेलर्स ने, ओके बट यहाँ पर ट्रेड नहीं कर सकते, सपोर्ट लेवल पे गैप हुआ है, ठीक है, वेट करेंगे क्योंकि यहाँ पर ये कैंडल सेलर का भी बन सकता है और ट्रेंड अप है, टारगेट पेंडिंग है, तो बाय का भी बन सकता है, यानी कि यहाँ पर 50-50 है, तो वेट ही करेंगे ना, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर क्या होता है इस कैंडल में। ओके इस कैंडल का हम रिएक्शन देखेंगे। अगर ये कैंडल फाइट में हार जाता है तो नेक्स्ट कैंडल रिवर्स भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एग्जॉशन अभी पॉसिबल है, बट देखना पड़ेगा कि रिएक्शन क्या होता है। ओके 22, 26, ओके क्लोजिंग इज डन बाय द बायर्स, और 25, ठीक है, ये गैप डेफिनेटली बायर्स ने करा है, बायर का ट्रेड करूंगा मैं, नीचे आने पे करूंगा बायर का ट्रेड, और अरे यार लेट हो गया, ठीक है, बट मुझे और नीचे से ट्रेड चाहिए। देखो ये ट्रेड भी इतने परसेंट का श्योर है, मैं फिर से नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि भाई मुझे कम्युनिटी गाइडलाइन 4 बार आई है और मेरा मतलब 4 वीडियोस यूट्यूब ने उड़ा दिए हैं, तो ये वर्ड मैं नहीं भूलूंगा क्योंकि ये भी वीडियो उड़ा सकते हो। देखो यहाँ पर मैनिपुलेशन भी होगा ना भाई, तो ये कैंडल 25 के नीचे कभी भी क्लोज नहीं करेगा, लिख रहा हूँ यहाँ पर मैं, ठीक है, 25 के नीचे ये कैंडल कभी भी क्लोज नहीं करेगा, राइट। देखो अगेन ये हमारा ट्रेड विन हो गया, हमने कितने ट्रेड लिए, 3 कैंडल पे ट्रेड करे और हमने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करा है। देखो सेलर रिट्रेस हो गए, बायर्स बैक टू बैक, मतलब बायर ने कंटिन्यूशन दिया, फिर बायर बॉडी इंक्रीमेंट करके आ गए, सेलर यहाँ पर बैठे हैं, तो सेलर की पोजीशन डिफाइन है, तो यहाँ तक गैप था, राइट। अब इसको ब्रेक करने में बायर फेल हो गए और थर्ड कैंडल इसको ब्रेक कर रहा है, यानी कि ये एग्जॉशन है, राइट। बट अगर सेलर्स को आना होता तो ये जो 25 का राउंड नंबर था वहां से आते ना वो, उसको स्किप करने की जरूरत क्या थी,
समझ रहे हो, सेलर आ सकते थे बट बायर ने क्या करा, उस पॉइंट को ही स्किप कर दिया। समझ रहे हो, तो ये शॉर्ट ट्रेड था और आपके टारगेट में भी गैप है और ये सेलर रिट्रेस हो गए, बायर्स बैक टू बैक यहाँ पर बॉडी इंक्रीमेंट कर रहे हैं। बायर खुद से भी स्ट्रांग है, सेलर से भी स्ट्रांग है। समझ रहे हो, ओके ठीक है। तो ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज जो मैंने ट्रेड्स लिए हैं ये है ट्रेड्स की हिस्ट्री। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। और किसी को मेरे से ये सीखना है तो आप मेंटरशिप में ज्वाइन भी हो सकते हो। एग्जैक्टली यही कंसेप्ट आपको सिखाया जाएगा जो मैं जिसके ऊपर मैं ट्रेड कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। और अगर आपको वीआईपी में ज्वाइन करना है जहाँ पर मैं सिग्नल देता हूँ, मैं सिर्फ सिग्नल नहीं देता हूँ, अभी जैसे मैं आपको ट्रेड एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, उस टाइप से मैं ट्रेड एक्सप्लेन करता हूँ और सिग्नल देता हूँ। ठीक है, और लाइव पे सब कुछ होगा। मैं जूम मीटिंग का लिंक आपको सेंड करता हूँ, मेरी स्क्रीन शेयर करता हूँ और मैं सिग्नल देता हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई कि टेलीग्राम पे कॉल पुट ऐसा नहीं करता हूँ। ठीक है, अगर कोई भी आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे डीएम करना। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ।